हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे सरदारी लड़ाई। और यह सरदारी लड़ाई हुआ 1858 से लेकर के 1895 तक होता है, जिसे हम लोग तीन भागों में बांट कर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सरदारी लड़ाई हुआ क्यों था, सरदारी लड़ाई का नेतृत्व किसने किया, सरदारी लड़ाई में कौन सा जनजाति है ना इसमें भाग लिया, शामिल हुआ, और सरदारी लड़ाई ने है ना इसका मकसद, इसका उद्देश्य क्या था, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सरदारी लड़ाई। और यह सरदारी लड़ाई हुआ कब, 1858 से लेकर के 1895 में हुआ। इस सरदारी लड़ाई को हम लोग मुल्की लड़ाई भी कहते हैं। इस सरदारी लड़ाई का अन्य नाम भी है, यानी कि इसको मुल्की, है ना, मुल्की लड़ाई भी कहा जाता है। मुल्की लड़ाई इसका एक अन्य नाम भी है। इसको हम लोग मिल्की लड़ाई भी कहते हैं। इसको हम लोग, है ना, मिल्की लड़ाई भी कहते हैं। मिल्की लड़ाई, है ना, मिल्की लड़ाई भी कहा जाता है। तो इसका नेतृत्व किसने किया सरदारी लड़ाई का, तो सरदारी लड़ाई का जो नेतृत्व किया, है ना, नेतृत्व किया कोल सरदार के द्वारा, है ना, कोल सरदार के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, है ना। ये सरदारी जो लड़ाई है, जिसको हम लोग मुल्की लड़ाई कहते हैं, जिसको हम लोग मिल्की लड़ाई कहते हैं। और ये सरदारी जो लड़ाई प्रारंभ हुआ था, यह प्रारंभ हुआ 1858 से लेकर के 1895 तक चला, जिसका नेतृत्व संभाला कोल सरदारों ने। और कोल सरदारों का साथ दिया उराव और मुंडा ने भी, यानी कि उराव जनजाति और मुंडा जनजाति भी इस सरदारी लड़ाई में शामिल हो गया, है ना। तो शामिल यदि पूछे तो आप बताइएगा यहाँ पर, यानी कि उराव जनजाति, है ना, उराव जनजाति और मुंडा जनजाति ने, है ना, और मुंडा जनजाति ने इस सरदारी लड़ाई में भाग लिया। सरदारी लड़ाई में क्या किया, भाग लिया। कारण क्या था सरदारी लड़ाई का, तो यहाँ पर देखिए कारण जो इसका है ना, इसका जो कारण है, यह कारण हो जाता है 1793 में, है ना, कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था लागू किया गया। इसी के विरोध फलस्वरूप यह सरदारी जो लड़ाई है प्रारंभ होता है। कारण क्या था, तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था को लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था को, है ना, व्यवस्था को लागू किया गया, जिसके वजह से यह सरदारी लड़ाई क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। यह लड़ाई राज्य व, है ना, इसको देख लीजिए, यह लड़ाई, है ना, यह लड़ाई राज्य और, है ना, यह लड़ाई राज्य और, है ना, राज्य और अस्मिता के बीच, है ना, यह एक संघर्ष था। और इतना ही नहीं, कहा जाता है इसके बारे में ये कहा जाता है ना, कि अस्थाई जो, यानी कि सरदारी जो लड़ाई है, इसी सरदारी लड़ाई का ही बीजारोपण किया था कि झारखंड को पृथक राज्य बनाया जाए। यानी कि इस सरदारी लड़ाई का, है ना, बीजारोपण किया गया था। और इसी बीजारोपण के फलस्वरूप जो है, यह झारखंड राज्य का, है ना, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। झारखंड राज्य का, है ना, निर्माण हुआ। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो सरदारी लड़ाई है, इस सरदारी लड़ाई को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करके एक बार समझ जाते हैं, है ना। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो तीन भागों में सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो तीन भागों में समझिए, ये हो जाएगा, यानी कि प्रथम चरण हो जाएगा, ये हमारा द्वितीय चरण हो जाएगा, और ये हमारा, है ना, तृतीय चरण हो जाता है। तो प्रथम चरण में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, प्रथम चरण हो जाएगा, जिसको हम लोग भूमि आंदोलन कह सकते हैं। प्रथम चरण को हम लोग भूमि आंदोलन कह सकते हैं। और यह भूमि आंदोलन का जो चरण है, यानी कि 1800
है ना, 1858 से लेकर के 1858 से लेकर के 58 से लेकर के यह चला कब तक, तो 81 तक चलता है, ठीक है, जिसको हम लोग भूमि आंदोलन के प्रथम चरण में हम लोग डिवाइड करते हैं। उसके बाद है ना, ये है यानी कि भूमि पुनर्स्थापना। ये पुनर्स्थापना भी देख सकते हैं, यह पुनर्स्थापना हो जाता है। और यह पुनर्स्थापना 1881 से लेकर के ये चलता है कब तक, 1890 तक चलता है ना। पहला हम लोगों ने चरण देखा भूमि आंदोलन का, ठीक है, और दूसरा भूमि पुनर्स्थापन का होता है। और यहाँ पर तीसरा जो है यह राजनीतिक आंदोलन हो जाता है ना। तीसरा क्या है, तो यह राजनीतिक, है ना, राजनीतिक आंदोलन हो जाता है। और ये राजनीतिक आंदोलन का अगर चरण में हम लोग डिवाइड करें यहाँ पे, है ना, तो 1890 से लेकर के 1895 के मध्य में हो जाता है। इस तरह से हम समझ, यानी कि डिटेल्स में पढ़ने की इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन प्रश्न की अगर बात करें है ना, तो प्रश्न आपका यहीं से पूछेगा, प्रश्न आपका यहीं से पूछेगा कि सरदारी लड़ाई कब हुआ, 1858 से 1895 में। इस लड़ाई को हम लोग मुल्की लड़ाई या मिल्की लड़ाई भी कहते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया, तो कोल सरदार ने किया। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही पूछेगा कि इसमें कौन कौन जनजाति शामिल थे, तो उराव जनजाति और मुंडा जनजाति शामिल हो गए। कारण क्या रहा, तो कारण रहता है अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था को लागू करना। और अस्थाई बंदोबस्ती लागू किसने किया, तो यह व्यवस्था कार्नवालिस के द्वारा, है ना, यह व्यवस्था कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, जिसके वजह से सरदारी लड़ाई प्रारंभ हो गया। चलिए